हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ नवाज सर। और आज जो वर्कशीट हमारे सामने है वो है क्लास 8 की इंग्लिश की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 3। और ये डेट है 21/09/2020 यानी 21 तारीख की वर्कशीट है ये। और ये जो है आपके फर्स्ट लेसन सुनामी जो है उससे ली गई है। चलिए आइए इसको करते हैं। ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड इंडिया वाज अफेक्टेड बाय सम नेचुरल डिजास्टर्स। अब देखो, जो लॉकडाउन के अंदर भी कुछ नेचुरल डिजास्टर यानी कि प्राकृतिक आपदाएं आई थी हमारे देश में। लुक अप द न्यूज़ ऑफ लास्ट 4 to 5 months एंड राइट द नेम्स ऑफ द प्लेस स्टेट वेयर दिस नेचुरल डिजास्टर अकर्ड। और हमें ये करना है, अब हमको न्यूज़ देखनी है पिछले 4-5 महीने की, और हमें उन जगहों का नाम पता करना है जहाँ पे नेचुरल डिजास्टर आए थे। तो चलिए मैं ही आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अर्थक्वेक कहाँ आया था? अर्थक्वेक आया था दिल्ली में। कहाँ आया था अर्थक्वेक? दिल्ली में आया था। ठीक है, तो आप दिल्ली लिख लेना यहाँ पे। हाँ, दिल्ली लिख लेना आप। फिर है हमारी फ्लड्स कहाँ आई थी? फ्लड्स आई थी हमारी बिहार में। कहाँ आई थी? बिहार में आई थी। लैंडस्लाइड हमारी हुई थी कहाँ पे? हिमाचल में, उत्तराखंड में, है ना। तो आप ये लिख लेना यहाँ पे, हिमाचल। फिर साइक्लोन कहाँ आया था हमारा? साइक्लोन आया था हमारा बंगाल में। बंगाल जो भी कह लो आप इसको, बंगाल में आया था, उड़ीसा में आया था, है ना। वीडियो को पूरा देखना तभी आपको सोल्यूशन मिलेगा। अब आइए इसके आगे पढ़ते हैं। इन दिस लेसन यू विल रीड अबाउट अनदर नेचुरल डिजास्टर। अब जो हमारा लेसन है सुनामी, ये हमारा सेकंड लेसन है। तो इस लेसन के अंदर हम नेचुरल डिजास्टर के बारे में पढ़ा हमने। क्या होता है नेचुरल डिजास्टर? सुनामी। नेचुरल डिजास्टर होता है प्राकृतिक आपदाएं, समझे आप, जो प्रकृति लेके आती है। ऑन 26 दिसंबर 2004 a tsunami hit parts of India such as Andaman and Nicobar Island and the Tamil Nadu coast and a few more countries। अब देखो 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई थी, जो कि इंडिया के कुछ कोस्टल एरियाज यानी कि समुद्र के पास वाले जो इलाके होते हैं वहाँ पे कुछ उसने हिट किया था। और तमिलनाडु के कोस्ट पे, यानी जो ए दिख रहा है ना आपको, ये जो जगह दिख रही है ना आपको, ए लिखा हुआ है यहाँ पे, ये पूरा तमिलनाडु है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा प्रभाव हुआ था सुनामी का। और ये अंडमान निकोबार आइलैंड है, यहाँ उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव हुआ था। और कब आई थी ये? 26 दिसंबर 2004। काफ़ी पहले आई थी, आज से लगा लो आप 16 साल पहले। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं हम। द सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी। अब सुनामी आती क्यों है? सुनामी आती है क्योंकि समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक आता है तो उससे बहुत बड़ी बड़ी लहरें बन जाती है। ये कुछ वैसा ही है, आपने बाल्टी को पूरा पानी से भर दिया है, फिर अब बाल्टी को हिला दो। बाल्टी को हिलाओगे तो क्या होगा? उसका पानी बहुत ज़ोर से छलक के कहाँ चला जाएगा? लगभग पानी बाहर चला जाएगा। तो समुद्र को भी आप एक तरह की बाल्टी समझ लीजिए। और जब अर्थक्वेक आता है तो नीचे की उसकी ज़मीन हिल जाती है और वो पानी जो है बहुत तेज़ी से ऊंची ऊंची लहरें ज़मीन की तरफ जाती हैं, जिससे कि जान माल का नुकसान हो जाता है। कैन यू आइडेंटिफाई द प्लेस मार्क्ड ए एंड बी ऑन द गिवन? ये वाला पढ़ रहे हैं। तो ये ए और बी जो जगह दी हुई है, क्या उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो आप? तो ये क्या है? ए हमारा तमिलनाडु है, बी हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड है। चलिए अब आगे चलते हैं। अभी आपके लेसन में से ही एक पार्ट दिया हुआ है, पैराग्राफ दिया हुआ है, उसको हम पढ़ते हैं, फिर नीचे दिए हुए क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। सुनामी कॉज्ड ह्यूज डिस्ट्रक्शन, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। अब देखो, सुनामी की वजह से बहुत ज़्यादा लाइफ का, है ना, प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, लेकिन उसमें से भी कुछ करेज की स्टोरीज़ हैं। ये हम जो हैं यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ से पढ़ेंगे हम। ये आपका पेज नंबर 25-26 ऑफ हनी बुक है, उसमें से लिया गया है। तो आइए स्टोरी पढ़ते हैं हम अब। करेज और सर्वाइवल की स्टोरी है, यानी बहादुरी की स्टोरी है ये, और सर्वाइव करने की। दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम अंडमान निकोबार आर्किपेलागो। अब ये स्टोरीज़ कहाँ से ली गई हैं? सारी की सारी अंडमान निकोबार का जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ये आर्किपेलागो मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड, वहाँ से ये स्टोरियाँ ली गई है। इग्निशियस वाज द मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छौल। अब देखिए, पहला जो हमारा बंदा है जिसकी करेज, जिसकी बहादुरी की कहानी हम पढ़ेंगे, वो है इग्निशियस, जो कि मैनेजर है कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छौल में। हिज वाइफ woke up him up at 6 AM because she felt an earthquake। अब उसकी वाइफ जो थी उस दिन, वो जो दिसंबर की 24-25 दिसंबर की सुबह थी, उस टाइम उसकी बीवी उसको 6 बजे सुबह जगा देती है, क्योंकि उसे लगता है कि जैसे अर्थक्वेक आया। Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break। अब इग्निशियस को सबसे पहले ये ख्याल नहीं है कि अर्थक्वेक आया, भागूं वहाँ से।
भाई साहब को ख्याल है कि मेरा टीवी टूट जाएगा, इसलिए उसने टेबल से उठा के टीवी को ज़मीन पर रख दिया। देन द फैमिली रस्ट आउट ऑफ द हाउस, और तभी उसकी सारी फैमिली सारी की सारी घर से बाहर भागी। व्हेन द ट्रीमर स्टॉप, अब ट्रीमर जब स्टॉप हो गए, ट्रीमर्स क्या होते हैं? ट्रीमर्स होते हैं भूकंप के झटके। क्या होते हैं ट्रीमर्स? भूकंप के झटके होते हैं। जब वो ट्रीमर्स रुक गए सारे, दे सॉ द सी राइजिंग, तो उन्होंने क्या देखा कि जो सी है वो राइज हो रहा है, यानी आगे की तरफ बढ़ रहा है। इन द केओस एंड कन्फ्यूजन, टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर, फादर एंड मदर ब्रदर एंड रस्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब कन्फ्यूजन और केओस हो गया, वहाँ पे भगदड़ मच गई। तो उसके जो दो बच्चे थे वो अपनी माँ का हाथ पकड़ के और उसके माँ के भाई का हाथ पकड़ के ऑपोजिट डायरेक्शन में चले गए, और जो उसके 3 बच्चे थे वो इग्निशियस के साथ आ गए। अब हुआ क्या कि इसकी जो बच्चे इसकी माँ के साथ गए थे, है ना, वो उसको दोबारा इसने कभी देखा ही नहीं, बह गए, वो पता नहीं कहाँ गए, मर गए, है ना। उसकी वाइफ भी स्वेप्ट अवे, यानी बह गई। ऑन द ओनली द 3 चिल्ड्रंस हु केम विथ हिम वर सेव्ड, सिर्फ वही 3 बच्चे बच पाए जो इसके साथ अपोजिट डायरेक्शन में भागे थे। नाउ सेकंड स्टोरी है संजीव वॉज ए पुलिसमैन। संजीव की, देखो पहले हमारी स्टोरी थी इग्निशियस की, दूसरी हमारी स्टोरी है संजीव की। संजीव एक पुलिसमैन था, सर्विंग इन कच्छौल, कच्छौल में उसकी ड्यूटी थी, आइलैंड ऑफ निकोबार ग्रुप एंड ऑफ आइलैंड्स। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, हिज वाइफ, हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स। अब किसी तरीके से पुलिसमैन है, अच्छी ट्रेनिंग भी होती है, फिजिकल भी अच्छा होता है उनका, तो उसने क्या किया, समहाउ अपनी बीवी को, अपने बच्चे को, अपनी छोटी बेबी डॉटर को इसने, जो बड़ी बड़ी वेव्स आ रही थी, लहरें आती, उनसे बचा लिया। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, लेकिन तभी उसको अपने दोस्त जॉन की वाइफ की क्राइज, यानी चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, वो शायद डूब रही होगी। द गेस्ट हाउस कुक, जो कि गेस्ट हाउस के कुक की बीवी थी। तो संजीव भाई साहब ने क्या किया, वहाँ पे अपना बहादुरी दिखाते हुए संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर। संजीव जो है पानी में डूब गया उसको रेस्क्यू करने के लिए। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अप, लेकिन हुआ क्या, लहरें इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि दोनों के दोनों, संजीव और कुछ कुक की वाइफ, बह गई और दोबारा कभी दिखाई नहीं दी। नाउ तीसरी स्टोरी है 13 ईयर्स ओल्ड मेघना। अब हमारे तीसरी स्टोरी है 13 साल की मेघना की। वह स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल, जो कि अपने पेरेंट्स के साथ और 77 और लोग के साथ स्वेप्ट अवे, यानी समुद्र में चली गई थी। लहरें एक बार आई, फिर वापस गई तो बह गई, वो समुद्रों में चली गई वो। शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी। अब देखो 13 साल की लड़की है और उसने 2 दिन समुद्र में फ्लोट करते हुए, यानी ऊपर तैरना, क्या बोलो, किसी चीज़ को पकड़ के, वो बची हुई थी उसी चीज़ को पकड़ के 2 दिन समुद्र में बिताए उसने। सोच लो, आपको 2 दिन बोला जाए कि बाहर जाकर रोड पे सो लो तो वही नहीं होगा आपसे, और उसने समुद्र के अंदर बिताए हैं 2 दिन। होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर, और कैसे बिताए इसने, एक कोई लकड़ी का दरवाज़ा था, उसको पकड़ के लटकी हुई थी। 11 times शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवरहेड। इसने 2 दिन में 11 बार अपने सर के ऊपर से रिलीफ हेलीकॉप्टर मतलब होता है राहत कार्य में जो हेलीकॉप्टर लगा रहता है, उसे रिलीफ हेलीकॉप्टर कहते हैं, चाहते हुए देखा। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन क्योंकि समुद्र में है, एक छोटा सा इंसान ही है, कहाँ दिखाई देगा हेलीकॉप्टर से, ऊपर से जाता है हेलीकॉप्टर, तो हेलीकॉप्टर वाले इसको नहीं देख पाए। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय ए वेव, तो हुआ क्या, समुद्र की ही एक लहर से ये शोर तक आ गई। शोर मतलब होता है समुद्र का किनारा। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन ए डेज, और कुछ लोग को ये मिली जो कि बेहोशी की हालत में, अजीब सी हालत में, ऐसे कि कोई भूत होता है ना, वैसे सी शोर पे चल रही थी। आइए अब ये क्वेश्चंस हैं जो ये करते हैं हम। समझ में आया आपको ये ऊपर जो मैंने 3 पैराग्राफ पढ़े? नाउ कंप्लीट द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ पैसेज अबव। अब हम इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करेंगे किसकी हेल्प से, इस पैसेज की हेल्प से। तो आइए इसको कंप्लीट करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, मेघना स्पेंड 2 days, मेघना ने 2 दिन बिताए थे, कहाँ बिताए थे, उसने 2 दिन बिताए थे फ्लोटिंग इन द सी। ये इसका आंसर है, आप क्या लिखोगे, फ्लोटिंग इन द सी, ये लिखोगे आप यहाँ पे। शी सॉ डैश एंड डैश ओवरहेड बट दे डिड नॉट सी हर, तो उसने क्या देखा था अपने सर के ऊपर, रिलीफ हेलीकॉप्टर्स। यहाँ क्या लिखोगे आप, रिलीफ हेलीकॉप्टर्स, ये लिखोगे आप यहाँ पे। संजीव लॉस्ट हिज वाइफ बट सेड, अब संजीव की बात हो रही है ये वाली। संजीव ने किसकी जान बचाई थी, तो संजीव ने जान बचाई थी अपनी वाइफ की और अपनी बेबी डॉटर की, और खुद वो मर गया था। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, यहाँ आप लिखोगे वाइफ, यहाँ लिखोगे बेबी डॉटर, ये लिखोगे आप यहाँ पे। ये देखो, ये वाइफ, और दूसरे वाले में आप लिखोगे बेबी डॉटर। समझ गए ना, जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। नाउ 3,
इग्निशियस कुड ओनली सेव हिज डैश चिल्ड्रन हु केम विथ हिम। और इग्निशियस ने किसकी जान बचाई थी? सिर्फ उसकी बीवी तो मर गई थी, बाकी बच्चे भी मर गए थे, उसने सिर्फ बचाई थी अपने 3 बच्चों की जान, 3 अदर चिल्ड्रन, जो कि उसके साथ आ गए थे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? हम लिखेंगे ये इग्निशियस कुड ओनली सेव हिज 3 अदर चिल्ड्रन, 3 अदर ही लिखेंगे हम सिर्फ, यहाँ पे चिल्ड्रन पहले से लिखा हुआ है, ये लिखेंगे हम सिर्फ इतना लिखेंगे बस, 3 अदर चिल्ड्रन पहले से लिखा हुआ है, हु केम विथ हिम, जो उसके साथ आ गए थे। ठीक है, अब आइए चलिए, समझ में आया आपको इतना? कुछ नहीं समझ में आता तो कमेंट में लिख दो आप। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो आप। नवाज सर का ही चैनल है, मेरा चैनल है ये। इसमें आपको जैसे जैसे आपकी इंग्लिश की जो भी वर्कशीट आएगी, आपको अप टू डेट उसी दिन आपको वर्कशीट मिल जाएगी, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लो आप इस चैनल को। आइए हम नीचे क्वेश्चन करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, इन योर ओपिनियन विच वर्ड इन द लिस्ट बिलो डिस्क्राइब संजीव। आपको क्या लगता है ये जो वर्ड लिखे हुए हैं इनमें से कौन संजीव को अच्छा डिस्क्राइब करता है? तो हम कहेंगे आई थिंक दैट ही वॉज वेरी ब्रेव एंड, वो ब्रेव था संजीव, और क्या था? हीरोइक था। देखा नहीं कैसे पानी में कूद गया था। और वो क्या था? चीयरफुल था। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? चीयरफुल एंड हीरोइक। ठीक है, और सेल्फलेस भी था वो, सॉरी सेल्फलेस कर देते हैं यार, चीयरफुल को हटा देते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, इसको हटा दो, हीरोइक एंड सेल्फलेस था वो, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचता था। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे हीरोइक ये वाला, और हम लिखेंगे सेल्फलेस ये वाला। फाइंड आउट द पास्ट टेंस ऑफ वर्ब्स, ये वाला कर रहे हैं हम। इन इटैलिक्स फ्रॉम द अबव पैसेज रीराइट द फ्रेज एन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। अब हमें क्या करना है, ये जो लिखे हुए हैं ना, इनके पास्ट फॉर्म हमको लेके लिखने हैं, और बाकी का सेम ऐसे एज इट इज़ सेम ऐसे कैसे लिख देना है। जैसे कि है फील द अर्थक्वेक, तो हमने क्या फील का पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या लिखा है? हमने फेल्ट द अर्थक्वेक। तो वैसे ही हियर है, तो हियर का यहाँ पे आएगा हर्ड, HEARD। बाकी का आप ऐसे कैसे लिख दोगे? हर्ड क्राइज फॉर हेल्प। ठीक है, फिर है सी द सी राइजिंग, तो सी का आप क्या लिख दोगे? सॉ। ठीक है, सॉ द सी राइजिंग, आगे सेम लिख दोगे ऐसे ही। फिर है कम विथ मी, तो यहाँ क्या लिखोगे आप? केम विथ मी, ये पास्ट फॉर्म है इसका। ठीक है, बाकी सेम विथ मी ऐसे लिख दोगे आप। वेक हिम अप, तो वेक का क्या हो जाएगा? वोक, WOKE, वोक। जंप इनटू द वाटर, तो ये क्या हो जाएगा? जंप्ड, JUMPED। ठीक है, जंप्ड हो जाएगा, जंप्ड इनटू द वाटर। तो यहाँ हमारी ये वर्कशीट खत्म होती है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। ठीक है, नहीं किया है अभी तक तो कर दो।